नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुंवर सिंह क्लासेस में। आज हम CUT संस्कृत में पढ़ेंगे सानस प्रत्यय के बारे में। जैसा कि हम लोग ने प्रत्यय क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे पहचाने जाएंगे, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। और उसमें तुमुल प्रत्यय, सत्य प्रत्यय, कथवत प्रत्यय, इन सब प्रत्ययों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सानस प्रत्यय होता क्या है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, कैसे पहचानेंगे हम लोग कि सानस प्रत्यय क्या होता है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। जैसे कि सानस प्रत्यय क्या होता है कि वर्तमान कालिक क्रिया में जुड़कर वर्तमान कालिक क्रिया में आत्मनेपदी धातुओं से, ये जितने भी धातुएं दिख रहे हैं आप लोगों को, ये आत्मनेपदी धातुएं हैं। इन आत्मनेपदी धातुओं में जुड़कर सानस प्रत्यय जुड़कर विशेषण को शुद्ध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विशेषण को शुद्ध बनाते हैं। यानी कि सानस प्रत्यय जो है कि वह वर्तमान कालिक क्रिया में धातु आत्मनेपदी धातुओं से, परमस्पदी नहीं, आत्मनेपदी धातुओं से जुड़कर विशेषण को शुद्ध बनाते हैं। ठीक है, यह इसकी डिफिनेशन हुआ। अब आइए कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे कि इसका प्रयोग कैसे होता है, और इसके बाद हम लोग संधि और समास भी पढ़ेंगे। जो संधि और समास है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम सोच रहे हैं कि संधि और समास भी शुरू किया जाए। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने छंद पढ़ा था, अलंकार भी शायद एक आध दो पढ़ लिए थे, और प्रत्यय भी हम लोगों का समाप्ति पे है। और उसी प्रकार अब हम लोग स्टार्ट करेंगे संधि या समास। ठीक है, तो आइए इस प्रत्यय के बारे में कि कौन प्रत्यय? सानस प्रत्यय। ऐसा प्रत्यय जो वर्तमान कालिक क्रिया में आत्मनेपदी धातुओं से जुड़ करके विशेषण को क्या करता है? शुद्ध बनाता है, वह सानस प्रत्यय होता है। सानस प्रत्यय देखिए कैसे बनता है। जैसे यह आत्मनेपदी सेव है, सेव में अगर हम लोग सानस प्रत्यय जोड़ेंगे, यानी सेव प्लस सानस, यानी कि हमने यह भी बताया था कि प्रत्यय हमेशा शब्दों के पीछे जुड़ता है और उपसर्ग जो होता है वह शब्दों के आगे जुड़ता है। तो हम जब भी सानस प्रत्यय को जोड़ेंगे तो पहले धातुएं या जो भी धातु कहेगा या शब्द कहेगा उसको पहले रखेंगे, उसके बाद हम लोग जो प्रत्यय होगा उसको रखेंगे, उसके बाद दोनों को जब जोड़ेंगे तब उसका अर्थ या मान निकलेगा। ठीक है, अब पहले कह दीजिए आप सानस प्लस से, तो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं, पहले हम लोग शब्द या धातु को रखेंगे, उसके पीछे हम लोग जो प्रत्यय पूछेगा उस प्रत्यय को करेंगे, उसके बाद हम लोग बना देंगे। ठीक है, तो आइए हमने कहा कि सानस प्रत्यय वो होता है जो वर्तमान कालिक क्रिया में आत्मनेपदी धातुओं से जुड़ करके विशेषण को क्या करता है? शुद्ध बनाता है। और ये देखते हैं, जैसे सेव है, सेव में हम लोग अगर सानस प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या होता है? सेव में अगर सानस जोड़ेंगे तो पुल्लिंग के लिए होगा सेवमानः। सेवा और सानस क्या होगा? सेवमानः, यानी कि सेवा करता हुआ। ठीक है, वर्तमान कालिक क्रिया में करता हुआ यानी कर रहा है। ठीक है, विशेषण क्या कर रहा है? शुद्ध कर रहा है, सेवा कर रहा है। हमने बताया कि वर्तमान कालिक क्रिया में यानी जो कर रहा है। आप लोग शब्दों को बहुत बारीकी तरीके से पकड़िएगा, थोड़ी सी शब्द में बहुत कुछ छिपा रहता है, और कहीं भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभी एक वीडियो जो हमने पढ़ा था अनियर प्रत्यय, वह अनियर प्रत्यय का वीडियो थोड़ा गड़बड़ टाइप का हो गया है, तो हम सोच रहे हैं उसकी वीडियो दूसरी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाए। आइए देखते हैं सानस वर्तमान कालिक क्रिया में आत्मनेपदी धातुओं से सानस प्रत्यय जुड़ करके विशेषण को शुद्ध बनाता है। जैसे सेव धन सानस किए तो क्या हुआ? सेवमानः पुल्लिंग के लिए, सेवमाना स्त्री के लिए और सेवमानम नपुंसक के लिए। उसी प्रकार वृद्ध में हम लोग जोड़ेंगे, आत्मनेपदी धातुएं रहनी चाहिए, आत्मनेपदी धातुएं रहनी चाहिए। ठीक है, चाहे जितनी धातुएं हैं आप उसमें सानस प्रत्यय जोड़ेंगे तो यही कंडीशन आएगा, यही तीनों पुल्लिंग, ये पुल्लिंग के लिए, स्त्री के लिए, नपुंसक के लिए, यानी कि जितने भी आत्मनेपदी धातु हैं उसमें आप लोग, हमने एग्जाम्पल में 5-6 बता रहे हैं, 5-6 के अलावा आप लोग जितना भी प्रयास कर सके तो आत्मनेपदी धातुओं को ले करके उसमें सानस प्रत्यय पीछे जोड़ करके ऐड कर दीजिए और इसी प्रकार निकाल लीजिए। वही हुआ आप लोगों का सानस प्रत्यय। तो हम लोग देखेंगे सेव प्लस सानस, सेवमानः, सेवमाना और सेवमानम। उसी प्रकार वृद्ध में सानस जोड़ेंगे तो क्या होगा? माना। यहाँ आप लोग देखेंगे कि माना शब्द अंतिम में आएगा, यहाँ माना आएगा, यहाँ मानम आएगा, यही कंडीशन होगा। अगर और भी आप लोगों की धातुएं रहेंगी तो उसमें भी क्या आएगा? माना, माना, मानम। ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है, आप लोग भी समझिए बातों को। हमारे ट्रिक है, पहले माना, माना और मानम। ठीक, जैसे सेवदा सानस, सेवमाना, 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 सेवमानम, वर्धमानः, वर्धमाना, वर्धमानम। याच में सानस प्रत्यय जोड़ेंगे, याच मतलब मांगना। याच में अगर हम लोग ये सानस प्रत्यय जोड़ेंगे
तो याचमाना है, याचमाना है, याचमानम। उसी प्रकार लभ में जोड़ेंगे तो लभमाना, लभमाना और लभमानम। उसी प्रकार सह में जोड़ेंगे सहमाना, सहमाना, सहमानम। उसी प्रकार त्वर में जोड़ेंगे तो त्वरमाना, त्वरमाना, त्वरमानम। ठीक इसी प्रकार जितने भी आत्मनेपदी धातुएं हैं आप लोग ऐसे ऐसे लिख करके उसमें सानच प्रत्यय ऐड कर दीजिए। उसके बाद वो जो प्रत्यय होगा, जैसे हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग अगर लब है, जैसे लब था तो लब में हम लोग अगर सानच जोड़ते हैं, सानच, तो क्या होगा, लब तो लब ही लिखेंगे हम लोग। लब 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 लिख दिए। लब दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को, यहाँ पे देखिए। जैसे लब में हम लोगों को सानच प्रत्यय जोड़ना है तो यह क्या हुआ, लब प्लस क्या करना है, सानच। आप लोगों को बता रहे हैं कैसे आप लोग जोड़ेंगे, ठीक है। तो लब प्लस सानच, लब को हम लोग लभई लिख देंगे, ठीक है। पुल्लिंग के लिए क्या कर देंगे कि माना अब लग जाएगा पीछे, माना। स्त्री के लिए लब तो लभई रहेगा और माना हो जाएगा। नपुंसक के लिए लब तो लभई रहेगा, मानम हो जाएगा। आप लोग जो भी आत्मनेपदी धातु का शुरू वाला वर्ड रहेगा, शुरू वाला जो भी वर्ड रहेगा वह वर्ड ही रहेगा, और उसके बाद आप लोग माना, माना और मानम अपने से ऐड कर देंगे तो वह बन जाएगा। हमने बताया, बहुत ही आसान ट्रिक है, आप लोग समझ जाइए। और ज़्यादा विस्तार में न जाते हुए हम लोग कम शब्दों में ज़्यादा सीख लें। तो आप लोगों को सीयूटी की पेपर दे रहे, कोई टीजीटी पीजीटी संस्कृत से कर तो नहीं रहे हैं, केवल एक इंट्रेंस एग्जाम निकालना है। तो सीयूटी संस्कृत में 50 क्वेश्चन आते हैं, 40 करना होता है। हर क्वेश्चन पे 5 नंबर डिवाइड है। तो आप लोग समझ लीजिए, कोई भी आत्मनेपदी धातु है उसमें आप लोग सानच प्रत्यय जोड़ेंगे तो जो धातुएं रहेंगी, जो भी धातुएं रहेंगी आत्मनेपदी की, जो भी धातुएं रहेंगी उसमें आप लोग अगर सानच प्रत्यय जोड़ेंगे तो उसमें क्या आएगा, माना, मतलब धातु लिख दीजिएगा, उसके पीछे माना, माना, मानम, माना, माना, मानम करते जाइए, अपने आप प्रत्यय बन जाएगा, ठीक है। और यही इसकी पहचान भी है। जैसे याचमाना आएगा, शब्द अगर है कि याचमाना में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है तो आप लोग तुरंत एकदम कंफर्म हो जाइए कि याचमाना में सानस प्रत्यय है, ठीक है। तो इसीलिए हमने बताया कि ट्रिक लिख लीजिए, माना, मानम, माना, 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 मानम, ठीक है। यही आप लोग पीछे जो सब धातु रहेगी, धातु को लिखने के बाद यही ऐड करते जाइए, ठीक है। हर जितने भी हमने प्रत्यय बताया है सब ट्रिक पे ही बताया है, और सारे वीडियो आप लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर आप एक उदाहरण सीख गए तो सारे उदाहरण का अपने आप कर सकते हैं, ऐसा हमने प्रत्यय पढ़ाया है। और कोशिश करेंगे कि और सरल तरीके से आप लोगों को बताया जाए। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब न करें हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, संधि या समास लेकर आएंगे। धन्यवाद।